हुकूमती वकला का फुल कोर्ट तश्कील न देने पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील इरफान कादिर ने नजरसानी की दरखास्त दायर करने का मुतालिबा कर दिया। दुनिया भर में उसूल है किसी जज पर फरीक को एतमाद न हो तो वो बेंच में नहीं बैठता। इरफान कादिर का मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक भी अदालती कार्रवाई से अलग हो गए। अपने काम को इबादत समझ कर करता हूँ, फुल कोर्ट बनाने की एक भी वजह नहीं बताई गई। ऐसा होता तो मामला सितंबर तक चला जाता। बहरान के हल के लिए केस जल्दी निपटाना चाहते हैं। मुखालिफ फरीकैन केस सुन रहे हैं लेकिन दलाइल नहीं दे रहे। बायकॉट करने वाले फैसले पर नजरसानी करें तो सबके लिए बेहतर होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वक्फे के बाद समात दोबारा शुरू। पार्टी सरबराह पॉलिसी से इनहिराफ पर सिर्फ रेफरेंस भेज सकता है। अदालती फैसले को किसी ने गलत समझा है तो उसे दुरुस्त किया जा सकता है। जज का बार बार राय तब्दील करना अच्छी मिसाल नहीं होती। कोई वाज़ेह कानून सामने आए तो माजरत कर लेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी को हिदायत दे सकता है, डिक्टेट नहीं कर सकता। वोट का फैसला पार्लिमानी पार्टी करती है। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। आइन के तहत पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी के फैसले पर अमल दरामद कराता है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क। अदालत को इल्म है वोटिंग कैसे हुई, विफाकी हुकूमत ने वसाइल इस्तेमाल किए। वकील पीटीआई के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन और फारूक एच नाइक में दिलचस्प मुकालमा। नाइक साहब, अगर कुछ बेहतरी आ सकती है तो अदालत सुनने को तैयार है। जस्टिस एजाजुल एहसन की पेशकश। इन मुकदमात में हम पार्टी पॉलिसी के पाबंद होते हैं। फारूक एच नाइक का जवाब। केस की कार्रवाई में हिस्सा न लेने वालों की हैसियत अक़वाम मुत्तहिदा में मुबस्सिर मुमालिक जैसी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नजरसानी की दरखास्त मंजूर हुई। पंजाब बहरान का केस दोबारा सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए मुदाखलत कर सकती है, कमजोर करने के लिए नहीं। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर अदालत के बाहर केस लड़ने लगे। पहली बार सुना हुकूमत पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद नहीं। हुकूमत के पास दलाइल नहीं थे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने बायकॉट को मुकदमे से फरार का नाम दे दिया। साबिक वजीर शिबली फराज ने मौजूदा हुकूमत से छुटकारा बहरान का हल करार दे दिया। कैसा बायकॉट है जो अदालती कार्रवाई के दौरान किया गया? काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही का सवाल। 9 अरकान पंजाब असम्बली के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। परवेज इलाही के हक में गवाही देने को तैयार। किसी जमात के पास वाज़े मैंडेट नहीं। बहरान का हल मुज़ाकरात या कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन ही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मशवरा। इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश का इम्कान मौजूद है। तहकीकात जरूरी है। सियासी जमातें किसी के इशारों पर नहीं चल रही। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताल्लुकात अच्छे करार। हुकूमत की 74 में से 69 समरीज पर दस्तखत किए। वाज़े कर दिया आर्मी चीफ की तकर्रुरी वक्त से पहले हो जाए तो हर्ज नहीं। पार्लियामेंट में बहस की भी तजवीज़। शेख रशीद ने बहरान का वाहिद हल नए इलेक्शंस करार दे दिए। महीनों से किसी से राब्ते में नहीं। मुल्क की सबको फिक्र है। डॉन न्यूज से गुफ्तगू में मुल्क में जल्द इलेक्शन की पेशगोई पर कायम। चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स्ड बेंच कहना इंतहाई अफसोसनाक है। फौज के बाद सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमती इत्तेहादी बताएं उनके पसंदीदा जज कौन से हैं? शेख रशीद का ट्वीट। पीडीएम ने एनआरओ के सिवा सब चीजों का बायकॉट किया हुआ है। बाबर आवान के वार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ केस की समाअत। यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर और दीगर रहनुमाओं की उबूरी जमानतों में 5 अगस्त तक तौसी। एजाज चौधरी की उबूरी जमानत अदम पैरवी पर खारिज। विफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में मरहलावार इजाफे की मंजूरी दे दी। 3 मराहिल में बुनियादी टैरिफ ₹7.91 फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। ₹3.5 इजाफे का इत्तलाक इसी माह से होगा।
अक्टूबर में मजीद 91 पैसे का इजाफा होगा। फैसले से सारिफीन पर 850 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। सियासी महाज आरआई ने डॉलर को आजाद छोड़ दिया। इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी करेंसी की ऊंची उड़ान। कदर में ₹1.50 इजाफे के बाद डॉलर $231.50 की रिकॉर्ड सतह पर आ गया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन रोकने की सदा मुस्तरद। हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की दरखास्त पर सिंध हुकूमत से 4 अगस्त तक जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल की 2 हफ्ते का वक्त देने की सदा भी रद्द कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे रोज भी कभी हल्की तो कभी तेज बारिश। बेशतर इलाकों में पानी जमा, सड़कों पर तालाब के मनाजिर। मुख्तलिफ सड़कों पर अंडरपासेस भर गए। मज़ार कायद के करीब गुरुमंदिर चौक भी ट्रैफिक के लिए बंद। कराची की बारिश ने पौश इलाके डिफेंस में भी झीलें बना दी। डिफेंस फेज 4 और 6 के मुख्तलिफ इलाकों से निकासी भी मुमकिन ना बनाई जा सकी। 3 दिन से बिजली की फराहमी भी बंद। डिफेंस खयाबान राहत में बुजुर्ग शहरी डूबी सड़क अबूर करने के लिए घोड़ा बाहर ले आया। हब में बारिशों से टेली मवासलात, इंटरनेट और बिजली का निजाम दरहम बरहम। हब नदी का हिस्सा गिरने से कोयटा कराची रास्ता बंद हो गया। फाइबर ऑप्टिक केबल का तार कटने से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। ट्रांसमिशन लाइन का पोल भी बह गया। लसबेला की बिजली मुनक़ता, सनतें बंद होने का खदशा। ठट्टा और हैदराबाद में भी बारिशों के बाद नशेबी इलाके जेरे आब। मरी में भी ठंडी हवाओं के साथ बारिश। बारिशों से दरियाए सिंध की सतह में तेजी से इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में 60,000 क्यूसेक का इजाफा। सखर बैराज में भी सतह आब में इजाफा। तमाम दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। पेश की इकदामात की हिदायत जारी। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने से स्पिलवेज खोल दिए गए। वजीर आला पंजाब का रावलपिंडी और लाहौर में इंतजामिया और मुतालिका इदारों को चौकस रहने का हुक्म। नशेबी इलाके से पानी की निकासी को कम से कम वक्त में यकीनी बनाने की हिदायत। डेरा बुगटी के मकीनों का देरीना मसला हल होने के करीब। वफाकी वजीर नवाबजादा शाहजेन बुगटी ने नई गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह कर दिया। 30 करोड़ रुपए लागत का मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होगा। 7,000 घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को गैस कनेक्शंस मिल सकेंगे। अमेरिका ने मुल्क में बिलियन ट्री मंसूबा शुरू करने का ऐलान कर दिया। आग से तबाह 40 लाख एकड़ रकबे पर दोबारा दरख्त उगाने का फैसला। इस साल $10 करोड़ से ज्यादा फंडिंग की जाएगी। फंड्स मजीद बढ़ाए जाएंगे। बरतानिया में रेलवे वर्कर्स के मुतालिबात तस्लीम न करने पर एक बार फिर हड़ताल के लिए तैयार। 40,000 कारकुन कल से हड़ताल पर चले जाएंगे। यूरो विमेन कप और कॉमनवेल्थ गेम से मुतासिर होने का खदशा। गाल टेस्ट की पहली इनिंग्स में श्रीलंका की 147 रन की बढ़तरी। दूसरे इनिंग्स में बैटिंग मुश्किलात का शिकार। 117 रन पर 5 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान टीम 231 रन बनाकर ऑल आउट हुई। आगा सलमान 62 रन बनाकर नुमाया। बेहतरीन फील्डर समझे जाने वाले बाबर आजम की गलतियां। श्रीलंका के खिलाफ पहली इनिंग्स में 2, दूसरी इनिंग्स में भी एक आसान कैच छोड़ दिया। कप्तान के एतमाद के बावजूद हसन अली परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम। टेस्ट क्रिकेट में गुज़श्ता 8 इनिंग्स में 7 विकेटें ले सके। T20 में भी मायूस किया।